हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर्स साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सचिवालय आज की डेट में हमारे तमाम जितने भी हमारे हेडमास्टर हेड टीचर साथी हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर जारी हो चुकी है। आप सभी को इस प्रॉपर वीडियो के माध्यम से आप सभी के मूल वेतन के रिगार्डिंग एक बड़ी अपडेट देने वाले हैं। साथ ही साथ क्यों हमारे जितने भी बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर साथी हैं उनका भविष्य उज्जवल होने वाला है, उसको लेकर के भी इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर हैं जो कि लगातार ट्रांसफर को लेकर के परेशान हैं और काफी दूर उन्होंने अपने गृह जिला से जाकर के अपना जो है पोस्टिंग ऑर्डर एक्सेप्ट किया और वहां पे जाकर के योगदान कर लिया है, और जिसकी वजह से उन्हें अब काफी जो कह सकते हैं एक प्रकार से समस्याएं हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। तो उसके लिए भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट है, यानी आपका ट्रांसफर होने जा रहा है और नया साल आप सभी के लिए एक शुभ संकेत लेकर के आया है। उसके विषय में भी इस प्रॉपर वीडियो में आपको बताने वाले हैं। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका चैनल लगातार आपके लिए हेडमास्टर हेड टीचर के रिगार्डिंग ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट देता रहता है। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रधान शिक्षकों का भविष्य उज्जवल है, आपका वेतन ही नहीं पद भी बढ़ेगा। साथ ही साथ मतलब आने वाले समय में मध्य विद्यालय का भी प्रभार मिलना तय है, यानी कि जब आपका प्रमोशन होगा तो अभी आप यहाँ पे प्राइमरी हेड टीचर के रूप में आए हैं, इसके बाद आपका प्रमोशन सीधे हेडमास्टर के तौर पर होगा। अभी आप प्राथमिक विद्यालय में आपकी नियुक्ति हुई है और इस नियुक्ति की वजह से अभी आप एज अ हेड टीचर वर्क कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में मतलब यहां से लगभग मान करके चलिए कि 7 से 8 वर्ष के बाद आप सभी का नेक्स्ट प्रमोशन होगा और उस प्रमोशन में आप सभी को हेडमास्टर का रोल दिया जाएगा और ये जो हेडमास्टर होगा बेसिकली आप मिडिल स्कूल में जाने वाले हैं। इसीलिए यहां पर शिक्षा विभाग ने आपने देखा होगा कि जितने भी आपके बिहार में विद्यालय हैं, मिडिल स्कूल की बात करें तो मिडिल स्कूल में कोई भी हेड टीचर या हेडमास्टर की बहाली नहीं हुई है। स्पेशली हेड टीचर की बात करें तो इनकी जो बहाली हुई है वो आपके प्राथमिक विद्यालयों में हुई है। इसके अलावा जो आपके हेडमास्टर हैं उनकी बहाली उसके ऊपर यानी कि +2 तक के विद्यालयों में हुई है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मध्य विद्यालयों की यानी कि मिडिल स्कूल्स की, तो मिडिल स्कूल्स में अभी भी यहाँ पर जो प्रॉपर एक एचएम या एसटी है उसकी नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है। तो इसके पीछे जो शिक्षा विभाग की पहले से रणनीति थी कि अभी फिलहाल जो मध्य विद्यालय है वो ऐसे ही चलते रहेंगे, जो भी वहाँ पे एचएम है या फिर पूर्व प्रभारी हैं वो उस विद्यालय को रन करते रहेंगे। लेकिन जब यहाँ पे हेड टीचर अपना एक प्रकार से अनुभव ले लेंगे प्राथमिक विद्यालय का और संपूर्ण यहाँ पर चीजों के क्रियान्वयन के बाद जब फाइनल रूप से उनका यहाँ पे प्रमोशन होगा, तो प्रमोशन होने के बाद वो फाइनली मिडिल स्कूल के एचएम के तौर पर अपने नए विद्यालय में जाएंगे और उनका जो प्रमोशन होगा वो बेसिकली हेडमास्टर के रूप में हो जाएगा। अभी वो हेड टीचर के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो आप सभी का जो भविष्य है साथियों वो बिल्कुल उज्जवल है, इसको लेकर के आप तनिक भी परेशान मत रहिए। आपको पता है कि आपके मूल वेतन के रिगार्डिंग भी यहाँ पे शिक्षा विभाग लगातार बैठकें कर रहा है और उन बैठकों में यहाँ पर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, जैसे ग्रेड पे को लेकर के बातें चल रही हैं, इसका मूल वेतन आपका क्या होगा इसको लेकर के भी लगातार बातें होती रहती हैं। हालांकि ये है कि अभी ये कह सकते हैं कि आप सबके समझ नहीं आ रहा है, पब्लिक डोमेन में नहीं आ रहा है, या फिर अगर कहते हैं कि अगर उसका एक ठोस आप सभी को देखने को मिल जाए कि कोई ठोस एविडेंस हो जिसके माध्यम से एटलीस्ट आप अपने आप को संतुष्ट कर पाए कि आज नहीं तो 6 महीने बाद ही आपको मूल वेतन जो है वो बढ़ा हुआ मिलेगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई संकेत भी देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन आप सभी को बताना चाहेंगे कि ये हो सकता है वास्तविक तौर पे कि आप सभी को कोई ऐसा संकेत ना मिल रहा हो, लेकिन जो हमें जानकारी प्राप्त हो रही है कि आप सभी के रिगार्डिंग शिक्षा विभाग बहुत बड़ी चीजें सोच रहा है, जितना आपने सोचा नहीं होगा उससे भी आगे, यानी कि आपको किस प्रकार से प्रमोशन देना है आने वाले समय में, हेड टीचर्स को और हेड मास्टर्स को किस प्रकार से यहाँ पे आने वाले समय में अलग अलग तरीके से बहुत सारे लाभ प्रदान किए जाएंगे, चाहे वो डीए की बात हो, चाहे आपके जो है 8th पे कमीशन की बात हो, या फिर आपको बहुत सारे जो पावर्स होते हैं वो पावर देना, और साथ ही साथ आपके प्रमोशन और यहाँ पर आपका मूल वेतन यानी कि बेसिक पे, तो इन सब में आपकी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसमें हो सकता है कि थोड़ा सा समय लगे, क्योंकि शिक्षा विभाग भी मान लीजिए अगर कोई काम करना है तो उसमें पहले से ये देखना पड़ता है कि उसमें कौन कौन से बैकग्राउंड यहाँ पर काम करेंगे, साथ ही साथ आने वाले टाइम पे अगर कोई फैसला यहाँ पर लागू किया जाता है तो उसका दूरगामी परिणाम क्या होगा, तो इनको दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा विभाग टोटल प्लानिंग कर रहा है। साथियों, आपको बता देते हैं कि सभी जो प्रधान साथी हैं वो अपनी योग्यता का विस्तार करते रहें। अगर आपने अभी आगे तक यहाँ पे नहीं किया है, आपने योग्यता अपनी विस्तार नहीं की है, तो आप आगे यहाँ पे अपनी जो पढ़ाई है उसे कर सकते हैं, मतलब अपनी योग्यता को आगे विस्तार आप देते रहिए। चाहे आप यहाँ पे अलग
अलग अलग संस्थानों के माध्यम से प्रवेश लेकर के भी अपनी योग्यता बढ़ा सकते हैं। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये तो तय है कि आपका मूल वेतन बढ़ना ही है, साथ ही साथ आपका प्रमोशन भी बहुत अच्छे तरीके से होना है। इसको लेकर के भी सारा जो चीजें हैं वो स्पष्ट हो चुकी हैं। साथ ही इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर जयप्रकाश जी ने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी थी कि प्रधान वेतन विसंगति संबंधी अंतिम रूप से फाइनल सबमिट हाईकोर्ट में हो गया है और यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट यानी कि विभाग है को भी एक कॉपी चला गया है। अब देखना है विभाग सुनवाई के पहले ही वेतन विसंगति दूर कर लेती है या सुनवाई का इंतजार करती है। जो भी हो सब यहाँ पे सकारात्मक होगा, बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल पॉजिटिव होगा। जो भी आने वाले टाइम में आपका यहाँ पे किस्मत होने वाला है बिल्कुल तरीके से पॉजिटिव होने वाला है। यानी कि कुल मिलाजुला करके आप लोग बिल्कुल थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिए, सारी चीजें सकारात्मक होंगी और आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथियों इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से एक पत्र जारी किया गया, जिसमें यहाँ पे जो आपका हाईकोर्ट में एक मामला चल रहा था जिसमें बिहार राज्य सरकार एवं अन्य के संबंध में था। तो इस पत्र के माध्यम से बेसिकली जो प्रधान शिक्षक हैं उनको यहाँ पर वरीयता दी गई है। यानी कि अगर किसी विद्यालय में प्रधान शिक्षक का संबंध मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक से है जिस पर प्रोन्नति का प्रावधान है, उक्त नियमावली में वर्णित अर्हताधारी शिक्षक द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रकाशित विज्ञप्ति से सम्मिलित होकर प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए हैं। साथ ही यह भी अंकनीय है कि जिन प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक पदस्थापित नहीं है अथवा जिन मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक पदस्थापित नहीं है वहां वैकल्पिक व्यवस्था के तहत विद्यालय वरीय शिक्षक को प्रधान शिक्षक या फिर प्रधानाध्यापक का प्रभारी घोषित किया जाएगा। इस क्रम में शिक्षकों के अंतर वरीयता के निर्धारण हेतु आवश्यक मापदंड भी विभागीय पत्रांक संख्या इतना के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। कुल मिलाजुला करके यह है कि प्रधान शिक्षक जो है वो सबसे वरीय रहेंगे और प्रधान शिक्षक जो है ये एक पृथक संवर्ग सृजित भी किया गया है और इस हेड टीचर का जो यहाँ पे अलग से एक संवर्ग सृजित किया गया है, इसको यहाँ पे बहुत सारे पावर देने पर भी शिक्षा विभाग विचार कर रही है। साथियों बात कर लेते हैं आप सभी के हेड टीचर और हेडमास्टर के विषय में। तो यहाँ पे बहुत ही उत्साहजनक खबरें आ रही हैं। वर्तमान अपडेट्स के अनुसार शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए सरकार कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदु बताए गए हैं, जैसे कि मूल वेतन को लेकर के अगर सरकार को यहाँ कुछ संरचनात्मक सुधार करने हैं तो कहीं ना कहीं सबसे पहला जो सुधार करना होगा वो आर्थिक सुधार होगा। तो आर्थिक सुधार के अंतर्गत आप सभी के मूल वेतन की बातें चल रही है और मूल वेतन में वृद्धि की संभावना यहाँ पे 101% है। सचिवालय से मिल रहे संकेतों के अनुसार हेड टीचर और हेडमास्टर के मूल वेतन में सम्मानजनक वृद्धि पर विचार किया जा रहा है। प्रस्तावित जो वेतन संरचना है, चर्चा है यहाँ पर कि प्रधान शिक्षकों को पे लेवल 7 या 8 और प्रधानाध्यापकों को पे लेवल 9 के दायरे में लाने की तैयारी चल रही है। फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो 8वें वेतन आयोग की चर्चाओं के बीच यह माना जा रहा है कि मूल वेतन में 1.83 से 2.46 गुना तक की वृद्धि हो सकती है। इससे न केवल वर्तमान वेतन बढ़ेगा बल्कि डीए और एचआरए में भी बड़ा उछाल आएगा। भविष्य की सुरक्षा की बात करें तो देखिए भविष्य आपका उज्जवल है और इसका कहने का जो मुख्य कारण है वह यह है कि सरकार इन्हें अब राजकर्मी के रूप में पूर्ण सुविधाएं देने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। साथियों जब हम यहाँ सेवा निरंतरता के विषय में पढ़ते हैं तो जो शिक्षक पहले से नियोजित थे और बीपीएससी के माध्यम से एचएम बने हैं उनकी पिछली सेवा की गणना वेतन संरचना के लिए करने पर भी यहाँ पे सहमति बन रही है। साथ ही साथ अगर हम बात कर लेते हैं आप सभी के मूल वेतन को लेकर के, तो अगर हेडमास्टर की बात करते हैं तो इनकी वर्तमान स्थिति 35,000 मूल वेतन से स्टार्ट होती है और यहाँ पे जो विचार चल रहा है कि यहाँ पे हेडमास्टर का मूल वेतन 40,000 के आसपास अभी बातें चल रही हैं, 40,000 से लेकर के 45,000। अगर मूल वेतन हेड टीचर की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो आपके हेड टीचर साथी हैं उनका यहाँ पे जो मूल वेतन है वो 30,500 है। उनके में भी सम्मानजनक वृद्धि की पूरी संभावना है। लेवल 7 और 8 का यहाँ पे आपको मिल सकता है। साथ ही साथ अगर ट्रांसफर के विषय में बात करें, तमाम हमारे हेडमास्टर हेड टीचर साथी लगातार प्रश्न उठाते हैं, तो देखिए ये भी प्रक्रियाधीन है। 41,000 के लगभग यहाँ पे ट्रांसफर चल रहा है। इसके बाद आप सभी का नई ट्रांसफर पॉलिसी आएगी, उसी नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत आप सभी का यहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा। देख सकते हैं साथियों यहाँ पर एचएम और एसटी के ट्रांसफर को लेकर के भी नीति स्पष्ट की जा रही है। ऐच्छिक स्थानांतरण की बात करें तो म्यूचुअल या डिजायर्ड ट्रांसफर की बात करें तो सचिवालय में हुई बैठकों के अनुसार शिक्षकों को उनके गृह जिले या मनपसंद स्थान पर ट्रांसफर देने के लिए सॉफ्टवेयर आधारित प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जा रही है। महिला एवं दिव्यांग शिक्षकों को वरीयता मिलेगी। नई नियमावली के तहत महिला शिक्षकों और दिव्यांगजनों को उनकी पसंद के स्कूलों में पोस्टिंग देने की तैयारी चल रही है। बाकी हमने यहाँ पर सेवा निरंतरता के विषय में आप सभी को बता ही दिया।
साथियों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि अगर हेडमास्टर हेड टीचर के रिगार्डिंग आपको ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट चाहिए तो आपका अपना चैनल स्टडी तंत्र इसके लिए खड़ा है। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे हमारे हेडमास्टर हेड टीचर साथी हैं जो ग्रीवांस के द्वारा यहाँ पे बात करते हैं कि ग्रीवांस में उन्होंने अपना यहाँ पे जो भी समस्या उसे डाला हुआ है पोस्टिंग को लेकर के, तो देखिए उसका भी निराकरण जल्द विभाग कर देगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार जनवरी के फर्स्ट वीक तक इस सभी ग्रीवांस को हैंडल कर लिया जाएगा और उसका मैटर भी डिस्पोज कर दिया जाएगा। इसके अलावा साथियों आपको बताना चाहेंगे कि हेडमास्टर हेड टीचर को समस्याएं जो भी इनकी समस्याएं हैं उस पर यहाँ पे शिक्षा विभाग कड़ी नजर बनाए रखे हुए, जैसे कि यहाँ पे जो पूर्व प्रभारी हैं वो लगातार प्रसान करते रहते हैं हमारे हेड टीचर साथियों को, या फिर हेडमास्टर की बात करें तो इनके संबंध में भी शिक्षा विभाग बीच के रास्ते पर काम कर रहा है। ऐसे तमाम जो आपके शिक्षक हैं जो कि पूर्व प्रभारी हो गए हैं तो इनको भी यहाँ पे उस विद्यालय से तो हटा दिया जाएगा जहाँ पे अभी वो कार्यरत है, और आने वाले समय में जो नई पॉलिसी है उसके तहत इनका स्थानांतरण कर दिया जाएगा। साथियों, फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को जो सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समय में 1 से 2 दिन में आपको एक महत्वपूर्ण अपडेट के साथ हम वापस मिलेंगे। साथियों, फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। ईश्वर करें आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।